नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ का पोर्शन है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न और भी चैनल पे जो है बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप थर्ड सेमेस्टर के जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड सेमेस्टर का, और ये प्रश्न जो है पिछले साल में आया भी हुआ है और आने की संभावना है। तो चलिए सबसे पहले हल करते हैं। हमारे पास प्रश्न क्या है, कह रहा है कि अंडर रूट में यहाँ पे दिया गया है 0.001। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3 का मतलब ये होगा कि जो भी यहाँ पे संख्या निकालनी पड़ेगी, जो भी इसका मान निकालना पड़ेगा, इसका मतलब होता है घनमूल निकालना है। क्या निकालना है हमें? घनमूल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलेंगे? क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, या तो क्यूब रूट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? घनमूल। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे दशमलव हटाएंगे, बटे में कितना आएगा? 1 2 3, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि दशमलव हटा दीजिए, 1 2 3, यानी दशमलव के बाद हमेशा बाद वाले को देखेंगे, पहले वाले को ध्यान नहीं देंगे। तो दशमलव के बाद 1 2 3, 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे। अगर 4 अंक है तो होता तो 4 अंक नीचे। अब यहाँ पे देखिए कि जब भी, हमेशा याद रखिए, जब भी घनमूल निकालते हैं तो 3 का पेयर बनाते हैं। जो भी हमारे संख्या हमारे पास दी होगी उसमें 3 का पेयर बनाएंगे, है ना। तो 3 का पेयर जैसे बनाएंगे, इसका मतलब 3 का पेयर 1 बन गया, तो इसमें से क्या निकल गया? 10 बाहर रहेगा। उसके बाद 1 का जब घनमूल होता है तो 1 ही होता है ना। किसी भी, अगर हम 1 का घनमूल निकालें चाहे वर्गमूल निकालें तो क्या होगा? 1 ही होगा। 10 से जैसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1। अब भाग देने का भी तरीका यह है कि सीधा देखिए कि नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो 0.1 अंक पे लगाएंगे। अगर ऐसे देखिए भाग करके देखेंगे, जैसे 10 से भाग देंगे 1 में तो भाग जाएगा नहीं, पहले दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ेगा, फिर 0.1 यानी कि 10 तो हो गया 0.1। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.1। हाँ, कभी कभी आंसर में यहाँ पे क्या होगा? 0.1 भी दिया होगा, तो ये भी आपका सही है। क्यों? क्योंकि दशमलव के आगे कोई भी जीरो लगा दे, कितना भी जीरो लगा दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। यहाँ भी हमको क्या दिया है? क्यूब रूट निकालने के लिए दिया है, और कह रहा है कि 64 का क्यूब रूट निकालिए। इसका मतलब 64 का जैसे हम निकालेंगे, तो मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करिए, इसका अभाज्य गुणनफल निकालिए। तो देखिए 64 का 2 से घटाइए तो 32 बार में, फिर 2 से घटाइए 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, और फिर 2 से 4, और फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1 बार में। इसका मतलब कि सारे के सारे जो है 2 से ही कट गया। ठीक है, तो इसमें 3 का भी बताए थे पेयर, तो 3 का पेयर बनाइए। देखिए यहाँ पे 3 का पेयर 1 बन गया, ये 3 का एक पेयर बन गया। इसका मतलब यहाँ से 2 1 बाहर आएगा, है ना। यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, और यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, दोनों को गुणा करा देंगे, 2 दूनी के 4। यानी हम कह सकते हैं इसका जो अंडर रूट आएगा 64 का, वो कितना आएगा? 4। लेकिन माइनस लगा है तो माइनस। ठीक है, फिर गुणे। अब 729 का जब हम निकालते हैं, 729 का, तो ये जो होता है वो 7 का होता है, सॉरी ये 9 का होता है। किसका होता है? 9 का। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे निकाल के सबसे पहले 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 इसमें आ गया तो कितना हो गया? 12, यानी 3 चौके 12, 3 तरीके 9। फिर 3 से घटा दीजिए, 3 8 24, 3 एक में 3, फिर 3 से घटाइए 27 3 81, फिर 3 से घटाएंगे 9 बार में, फिर 3 से 3। अब यहाँ से 3 देखिए, 1 2 3 एक पेयर, और फिर 1 मिनट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, तो 3 यानी यहाँ का 3 और ये तीनों में से एक 3। इसका मतलब 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। तो हम कह सकते हैं 9 चौके 36, यानी कि 36, और प्लस माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस। हमारा आंसर आ गया -36। फिर आगे बढ़ते हैं समानुपात। ये देखिए, ये जो प्रीवियस है इसमें आए हुए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, जब भी आप किसी पेपर में देखेंगे तो सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो इसी के आधार पे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा है? समानुपात है। इसका मतलब 8 संबंधित x, फिर यहाँ पे समानुपात x से संबंधित क्या है? 18। ये हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि बाह्य पद का गुणा और मध्य पद का गुणनफल दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये कहीं लिख लीजिएगा, मध्य पदों का गुणनफल, है ना। मध्य पदों का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है किसके? बाह्य पदों के गुणनफल के। किसके बराबर होता है? तो बाह्य पदों के गुणनफल के। ठीक है, तो बाह्य पदों के जो गुणनफल के बराबर होता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं x गुणे x बराबर में 18 गुणे 8, 18 गुणे 8। अब यहाँ से देखिए x गुणे x कितना होगा? x² बराबर में 18 गुणा कराइए 8 में, तो 8 8 64,
4 हासिल 6, 8 का में 8 और 6 हो गया 14, यानी हो गया 144। कितना हो गया 144। अब जो 144 हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स स्क्वायर हटता है, स्क्वायर जहाँ कटता है इसको याद रखिए, जब भी स्क्वायर हटेगा उधर जाके क्या बनाता है, अंडर रूट बना देता है। यानी कि करनी में हम लिख सकते हैं x बराबर करनी में 144। 144 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, तो 12 का वर्ग है। इसका मतलब हो गया कि जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 12। जो x का मान आया कितना आया 12। तो आगे बढ़ते हैं। एक 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर चौड़ी मतलब ऊंची और 20 सेंटीमीटर क्या है मोटी क्या है दीवार है, तो उस दीवार का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करते समय हमें क्या चाहिए था, लेंथ चाहिए जो दिया है, लेकिन ये मीटर में है। ब्रेथ भी हमको दी हुई है कितनी 3.5 मीटर, और साथ में इसकी हाइट दी हुई है या मोटाई दी हुई है कितनी 20 सेंटीमीटर। तो तीनों चीज में से सबसे पहले हमें देखना है कि इसका यूनिट मीटर में, इसका मीटर में और इसका सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तीनों को बराबर करेंगे। 1 मीटर में हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो 8 में कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ब्रेथ में 3.5 यानी 3.5 गुणे जब 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 350 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। फिर इसके बाद 20 सेंटीमीटर है, इसमें कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से ये सेंटीमीटर में है। अब हम लोग क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। आयतन यानी कि वॉल्यूम। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई हमारे पास कितनी दी हुई है 800, गुणे चौड़ाई हमारे पास कितनी दी है 350, गुणे ऊंचाई कितनी दी हुई है 20। अब यहाँ से गुणा करा सकते हैं। गुणा कैसे कराएंगे, देखिए 35 दूनी हो गया 70, 70 हो गया। इसका मतलब 2 जीरो इसमें से आ जाएंगे, हो गया। फिर 8 को वर्ग तो 7/56, 56 और 3 जीरो इसमें का 2 जीरो इसमें का, तो 5 जीरो हो गया हमारा। ये हो गया इतना, क्या हो गया सेंटीमीटर, लेकिन घन में। इसका मतलब हो गया कि घन सेंटीमीटर उतना होगा। अगर आप मीटर में निकालना चाहते हैं तो मीटर में निकाल सकते हैं, अगर हमने सेंटीमीटर में निकाल दिया इसका आयतन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 9 से 4/5 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह गुणनफल 42 हो जाए। मतलब उसका गुणनफल क्या करना है, हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए। हमें क्या पता है, एक संख्या पता है दूसरी संख्या नहीं पता है। इसका मतलब है 5 9 45, 45 और 4 कितना हो गया 49। यानी हम क्या लिख सकते हैं 49, यानी कि 49/5। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या रही होगी x, यानी कि 49/5 में x से गुणा करें तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा 42 मिलेगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो x का मान निकलना है तो ये जो पहले से गुणा में है इसको कहाँ भेज देंगे बटे में, क्योंकि भाग में चला जाएगा। इसका हम लिख सकते हैं कि x बराबर 42/49/5। अब आगे देखिए, यहाँ से देखिए ये 5 उठ के ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बटा के नीचे बटा है तो ऊपर वाला नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है। इसका मतलब 42/5 और बटा में क्या हो गया 49। 7 से कटा दीजिए, 7 6 के 42 और 7 7 49। अब यहाँ 7 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है। इसका मतलब हो गया 6 5 30 और 30 बटे में हो गया 7, यानी आंसर जो हो गया हमारा कितना 30/7। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2 घंटे में एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी यानी दूर जाती है, तो उसी चाल से, यानी चाल क्या है समान है, उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूर जाएगी। याद रखिए कभी भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब भी समय घटेगा तो चाल मतलब समय घटेगा है ना, तो चाल जैसे घटेगा तो समय क्या हो जाएगा हमारा बढ़ जाएगा। इसका मतलब चाल कम करेंगे तो समय बढ़ेगा, अब चाल बढ़ा देंगे तो समय क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। दोनों में क्या होगा विलोमानुपात होगा। तो यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि हम कर सकते हैं सीधे 2 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है 120 किलोमीटर, तो हम पता कर सकते हैं कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी। तो 1 घंटे में करने के लिए क्या करेंगे 200 120 बटा में 2 2 कटा दिए, इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हो सकता है कि अगर वो 60 किलोमीटर जाए, इसका मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार भी तो है, क्योंकि जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में कितना जाएगी, हमें निकालना होगा 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में जब 60 किलोमीटर तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा 5 × 60 यानी 6 5 30, 300 किलोमीटर की दूरी क्या करेगी वो तय करेगी। यही रहा आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा जब भी प्रश्न करिएगा थर्ड सेमेस्टर का या जब भी कोई सेमेस्टर में, तो देखिए प्रीवियस ईयर की जरूर रिवीजन कीजिए।
प्रीवियस ईयर का रिवीजन करने से ये क्या फायदा होता है, उसमें से आपको लगभग 15-20 नंबर का, अगर 25 नंबर का पेपर है तो लगभग 15 नंबर 16 नंबर का पेपर जो है आपको हूबहू उसी तरह का मिलता है, भले उसमें से थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो प्रश्न है या क्वेश्चन पेपर है कैसा होगा। और बैक भी ज़्यादा मैथ में लगती है, तो उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।